एक विशेष मॉड्यूल जारी किया है बच्चों के लिए। इसमें भारत के विभाजन के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो कि हैं जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। मॉड्यूल में कहा गया है कि विभाजन अनिवार्य नहीं था, बल्कि गलत विचारों और निर्णयों का परिणाम था। इसमें जिन्ना को पाकिस्तान आंदोलन का नेता बताया गया है, तो कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने वाला और माउंटबेटन को इसे लागू करने वाला बताया गया है। इसमें नेहरू और गांधी के विभाजन पर भी दिए गए बयान दिखाए गए हैं। यह मॉड्यूल क्लास 6 से 12 तक के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम में तैयार किया गया है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, इस खबर पर हम क्या आश्चर्य जताएं, क्योंकि माउंटबेटन ने इसे लागू किया, चलिए इस बात को स्वीकार करते हैं। जिन्ना को यहाँ पर जो है पाकिस्तान के आंदोलन का नेता बता दिया, तो कांग्रेस को भी यहाँ पर आरोपी ठहराया। ये सब अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं शंकर आनंद। शंकर, जैसे कि ये मैं सवाल कर रही थी आपसे, आश्चर्य जताना चाहिए इस बात पर कि अब बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि ये जो 3 आरोपी हैं, कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबेटन, इन्होंने देश का विभाजन किया। इससे क्या असर पड़ेगा बच्चों के दिमाग पर? देखिए, जिस तरह से एनसीईआरटी की किताबों में हाल ही में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से संबंधित कई अध्याय को हटा दिए गए हैं। जिस तरह से मुगल काल की पहले बहुत सारी ऐसे जगहों पर जो तारीफ की गई थी और मुगल काल को जिस तरह से गलत तरीके से उसको सामने रखा गया था, और दिल्ली सल्तनत में मुगल काल से संबंधित जिस तरह से अध्याय को पेश किया गया था, तो अब एनसीईआरटी की किताबों से उन अध्यायों को हटाया गया। और जिस तरह से ये बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बाकायदा इसमें किया गया है, तो एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम मसलों को अगर देखा जाए तो जो उस वक्त में चाहे नेहरू की नीति रही हो या जिन्ना का जो एक कहा जा सकता है कि उसका जो एक अंदाज रहा हो उस वक्त का, तो इन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से बाकायदा कई जो अध्याय है उसको हटाया गया, और जो एक राष्ट्रीय नीति है उसको उस तरीके से रखा जा रहा है, एक अलग तरीके से रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो भारतीय राजवंश है, महाकुंभ, भारतीय राजवंशों को महाकुंभ और सरकारी योजनाओं जैसे विषयों को भी इसमें शामिल किया गया। तो ये बदलाव जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यहाँ पर देखिए, मैं एक लाइन पढ़ पा रही हूँ, गिल्टी ऑफ मेजर ब्लंडर। ब्लंडर तो है, ठीक है, पर गिल्टी बताए जा रहे हैं। एक तरफ से किसी बात की सच्चाई को सामने रखना और ऑप्शन देना बच्चों को कि आप अपनी विचारधारा बनाएं, और एक तरफ से पूरी तरीके से आरोप कर देना, दो अलग अलग बात है। और यहाँ पर सीधे तौर पर एनसीईआरटी में आरोप मर दिए जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका शंकर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर आप एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से जो है देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से बदलाव किया गया है पाठ्यक्रम में, और अब सीधे तौर पर आरोपित बना दिया गया है कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबेटन को भारत के विभाजन। अब बात शहडोल की, जहां जाको राखे साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत पूरी तरह से सच साबित हुई है। दरअसल यहां एक 3 साल के मासूम को सांप ने डस लिया था, जिससे कि उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। आनन फानन में परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। 20